दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एपीमर। एपीमर क्या होते हैं कि स्टीरियोआइसोमर्स which contain more than chiral center but only differ in configuration at one chiral center are called epimers. It means ऐसे स्टीरियोआइसोमर जिनके में किसी एक chiral सेंटर पर कॉन्फ़िगरेशन में चेंज हो, बाकी सभी chiral सेंटर का कॉन्फ़िगरेशन सेम हो, तो क्या कहलाते हैं? एपीमर। क्लियर? अब देखिए कि एपीमर्स इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये कि एपीमर्स आर नॉट एपीमर्स आर द स्टीरियोआइसोमर्स व्हिच आर नॉट मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर। मतलब ये ऐसे स्टीरियोआइसोमर है जो एक दूसरे के मिरर इमेज नहीं होते। जैसे आइसोमर को क्या बोलोगे आप? तो बोलोगे आप डायस्टीरियोमर। क्लियर? तो क्या कहते हैं हम? डायस्टीरियोमर। अब आगे बढ़ते हैं और देखिए, जैसे कि ग्लूकोज है, सब जानते हो कि ग्लूकोज की फीसर स्ट्रक्चर है। फीसर स्ट्रक्चर में ये क्या है आपके पास? ग्लूकोज। लिया। अब ग्लूकोज कौन सा है? तो पहले इसकी नंबरिंग कर लीजिए, 1 2 3 4 5 एंड 6। मैंने आपको पढ़ाया है, तो मैंने आपको डीएल कॉन्फ़िगरेशन पढ़ाया है। यदि आपको डीएल कॉन्फ़िगरेशन में डाउट हो तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पर जाकर इसके डीएल कॉन्फ़िगरेशन वाला वीडियो देख सकते हैं। और डीएल कॉन्फ़िगरेशन निकालने के लिए क्या करते हैं हम? नंबरिंग टॉप टू बॉटम होनी चाहिए, अप टू डाउन। क्लियर? और हाईएस्ट नंबर कायरल सेंटर को हम देखते हैं। हाईएस्ट नंबर कायरल सेंटर इसमें 5 है। 5 में यदि लेफ्ट साइड में हाइड्रोजन एवं राइट साइड में हाइड्रॉक्सिल ग्रुप हो, ओएच समूह, तो ये होता है कैपिटल डी। ये है आपके डी ग्लूकोज। क्लियर? अब हमेशा डीएल कॉन्फ़िगरेशन निकालते हो तो आप हाईएस्ट नंबर कायरल सेंटर ही देखते हो। तो ये भी डी है, हाईएस्ट नंबर कायरल सेंटर के अकॉर्डिंग ये भी डी है, और ये भी क्या है आपके? डी है, ये डी। लेकिन डी ग्लूकोज का T2 एपीमर, तो 2 नंबर कायरल सेंटर ये है, इसके कॉन्फ़िगरेशन को देखिए चेंज हो गया। OH राइट साइड से कहाँ पर आ गया? लेफ्ट साइड। तो इसको बोलते हैं C2 एपीमर, किसका? ग्लूकोज का। ये बन जाता है आपके मेनोज, डी मेनोज। क्लियर? और यदि 4th नंबर वाला कायरल सेंटर का चेंज हो जाए, इसको बोलते हैं सी। ये तो है C2 एपीमर, ये है C4 एपीमर। इसको बोलते हो आप डी गैलेक्टोज, जो आपके लिए वेल नोन है और बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे बहुत काम आने वाला है। क्लियर? देखिए आगे बढ़ते हैं। तो ये है, नेक्स्ट एक नोट है आपके, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नोट। ये नोट क्या कहता है कि ऑल एपीमर्स आर डायस्ट्रोमर। क्लियर है, बिल्कुल डायस्ट्रोमर होते हैं क्योंकि एक दूसरे की मिरर इमेज नहीं होते हैं। लेकिन ऑल डायस्ट्रोमर्स आर नॉट एपीमर। सभी डायस्ट्रोमर जरूरी नहीं कि वो क्या हो? एपीमर हो। ये बिल्कुल सही बात है। मिरर इमेज नहीं होना ही एपीमर नहीं होता। एपीमर तो डायस्ट्रोमर होते हैं, लेकिन रिवर्स नॉट पॉसिबल। यहाँ से आपके स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर वाला एग्जाम अथवा अदर स्टेट का जो पीएससी है उसमें आ सकता है। अब एक और वेरी नाइस एग्जांपल है, वो ये है, मैंने ब्रिजेट कंपाउंड लिया है। इस ब्रिजेट कंपाउंड को ध्यान से देखिए। इसमर इसके पास 3 कायरल सेंटर है, 1 2 3। अब एक एक स्टेरॉइसोमर में तो ओएच है एक्सो पोजीशन पर, लेकिन दूसरे वाले में है एंडो पोजीशन पर। इसका मतलब है कि इसमें 3 कायरल सेंटर प्रेजेंट है, लेकिन एक कायरल सेंटर इस वाले पर इस वाले पर कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया? अलग हो गया। तो डिफर इन कॉन्फ़िगरेशन एट वन कायरल सेंटर। एक दूसरे के क्या हो गए? ये एपीमर। क्लियर? एपीमर बन गए। यहाँ से आपका क्वेश्चन बन सकता है। एक दूसरे की मिरर इमेज है क्या ये? नहीं है। तो ये क्या कहलाएँगे? डायस्टीरियोमर। क्लियर? अब देखते हैं हम। अब आपको पेंटोस शुगर एवं हेक्सोस शुगर में एपीमर निकालने हैं। तो सबसे पहले हम लेते हैं पेंटोस शुगर। तो पेंटोस शुगर के कितने एपीमर बनेंगे? क्लियर? तो पेंटोस शुगर का मतलब है
5 मेंबर शुगर, 5 कार्बन चेन, 1, 2, 3, 4, 5, 5 कार्बन वाली जो शुगर है पेंटोस में। पेंटोस में हम पढ़ते हैं वेल नोन शुगर है डी राइबोस। इन सबका कॉन्ट्रिब्यूशन आर है, आर है, आर है। क्लियर? नंबरिंग कर लो 1, 2, 3, 4, अरे 5। कितने कार्बन सेंटर है? 1, 2 और 3। टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर निकालते हो तो 2 की पावर n वाला फॉर्मूला लगाते हो। n क्या है यहाँ पर? टोटल नंबर ऑफ 2 की पावर 3 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 8। क्लियर? तो जो टोटल स्टीरियो आइसोमर बनेंगे 8, मतलब इसका टोटल 8 एपीमर होने चाहिए। क्लियर? 8 एपीमर है तो इनको देखते हैं वन बाय वन। सबसे पहले देखिए डी राइबो। डी कैसे बना? हाईएस्ट नंबर कायरल सेंटर के रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन। ये डी है, ठीक है। डी राइबोस का जो C2 एपीमर है वो होता है डी अरेबिनोज। क्लियर? ये C2 एपीमर। क्लियर? C2 एपीमर क्या होता है? डी अरेबिनोज। और डी राइबोस का ही C3 एपीमर होता है डी जाइलोस। ये डी जाइलोस C3। ये देखो चेंज हो गया। अब ये एक दूसरे क्या है? डायस्टेरियोमर है कि नहीं है? बिल्कुल। ये क्या है? एक दूसरे के डायस्टेरियोमर भी है। आया स्टीरियोमर। लेकिन डी जाइलोस का C2 एपीमर होता है डी लाइसोस। और डी अरेबिनोज का C3 एपीमर भी होता है डी लाइसोस। मतलब जाइलोस का C2 एपीमर एवं अरेबिनोज का C3 एपीमर होता है डी लाइसोस। यहाँ से भी आपके क्वेश्चन बन सकता है। लेकिन ये तो आपको 4 ही दिख रहे, 1, 2, 3 एवं 4। उन्हें कितने चाहिए टोटल? 8। तो 8 कैसे होंगे? देखो ये डी है, तो इसकी एक मिरर इमेज भी एग्जिस्ट करती होगी ना? वो क्या होगी? एल। वो होगा कैपिटल एल राइबोज। इसी प्रकार डी अरेबिनोज की भी एक मिरर इमेज होगी, कैपिटल एल रेबिनोज। डी जाइलोस की भी एक मिरर इमेज होगी, कैपिटल एल जाइलोस। और डी लाइसोज की भी एक मिरर इमेज होगी, कैपिटल एल लाइसोस। टोटल कितने हो गए? 4, 4 उसकी मिरर इमेज, टोटल 8 एपीमर हो गए। क्लियर? इसी प्रकार नेक्स्ट एग्जांपल हम पढ़ेंगे हेक्सोस। हेक्सोस शुगर में क्या निकालेंगे? एपीमर इन हेक्सोस शुगर। क्लियर? एपीमर इन हेक्सोस शुगर। डी ग्लूकोज को ऐसे बंद कर लीजिए। क्लियर? डी ग्लूकोज का आपने C2 एपीमर डी मेनोस अभी पढ़कर आए एग्जांपल में, सी वीडियो में। और C4 एपीमर डी गैलेक्टोस होता है। क्लियर? ये आपको याद रखना है। अब डी गैलेक्टोज का C3 एपीमर होता है डी ग्लूकोज। और डी ग्लूकोज का C3 एपीमर होता है डी एलोज। ये हो गया। अब इसके अकॉर्डिंग ही डी मेनोज का इधर C4 है तो इधर C4 लिखो। डी मेनोज का C4 एपीमर होता है डी टेलोज। डी टेलोज का C3 एपीमर होता है डी आयोडोज। डी मेनोज का C3 होता है डी अल्ट्रोज। मतलब क्या है? ग्लूकोज से मेनोज और गैलेक्टोज याद रह जाएगा। उसके बेसिस पर C4 C4, C3 C3, C3 C3 ऐसे याद रखना। अब ये एक दूसरे के सभी क्या होते हैं? C2 एपीमर। देखो सभी एक दूसरे का C2 एपीमर है। क्लियर? अब बात ये आ गई इनका नाम कैसे याद रखें? ग्रुप तो लगा दोगे आप ऐसे याद रख कर के C2 C3 क्या? इसका तरीका है आयोडो यानी इंदिरा गांधी टेलो यानी तेल लेने, तेल यानी क्रूड ऑयल, तेल लेने अल्ट्रो में, अल्ट्रो में इलाहाबाद, एलो यानी इलाहाबाद, इलाहाबाद से इलाहाबाद से कहाँ गई? गुजरात। तेल कहाँ निकलता है? क्रूड ऑयल गुजरात में निकलता है ना, गुजरात गई। इससे याद रखना है कि इंदिरा गांधी आयोडोज, तेल लेने में टेलोज, मैं यानी मेनोज, अल्ट्रो यानी अल्ट्रोज, इलाहाबाद यानी एलोज से ग्लूकोज गुजरात गई। क्लियर? अब ये तो हो गया टोटल 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 हो गए।
अब ग्लूकोज में आपके जो पायलट सेंटर होते हैं 4 होते हैं। टोटल बनने चाहिए 2 की पावर n इज़ इक्वल टू 2 की पावर 4 इज़ इक्वल टू 16। तो 8 तो ये और 8 इनकी सबकी मिरर इमेज। इन सब की क्या है? मिरर इमेज। कितना हो गया टोटल? 16। क्लियर? इस प्रकार से ग्लूकोज के सॉरी इस प्रकार से हेक्सोस शर्करा के टोटल कितने होते हैं? 16 एपीमर होते हैं। क्लियर? यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो, आपके कंसेप्ट क्लियर हुए हो, आपको कुछ पल्ले पड़ा हो, तो आपको ऐसा लगता हो कि आपका कॉन्फिडेंस आ रहा है एपीमर में, हिस्ट्री केमिस्ट्री समझ में आ रही हो, आप हमारे प्लीज़ हमारे सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक एवं शेयर कीजिए ताकि ये ज़रूरतमंद तक पहुँच पाए। धन्यवाद।